नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक को मैं 6 रुपीज़ पर था तब से ट्रेड कर मतलब देखते आ रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द पब्लिक आप भी इस स्टॉक के बारे में जब 6 रुपये 10 रुपये पर था तब आप इसके बारे में काफ़ी कुछ सुनने आते। अब ये स्टॉक 30 रुपीज़ तक का हाई लगाकर अब फिर से 23 रुपये पर आया। अब हम इसके अंदर जानेंगे कि हम इसके अंदर एंट्री कहाँ पर ले, सेल कितना रख सकता है, इसका मूव कितना आ सकती है, मैक्सिमम टारगेट, मैक्सिमम सारी चीज़ें इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये स्टॉक का नाम है येस बैंक। ओके, अब हम इसको क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। क्वार्टरली पर देखोगे तो आप कोई डिमांड जोन बना नहीं है, ना कोई एक सप्लाई जोन है जो खास कर तो नहीं है, बट 41 रुपीज़ तक का है जो सप्लाई जोन। अदरवाइज इसके अंदर कोई डिमांड जोन कोई सप्लाई जोन भी नहीं बना है, जब से इसमें काफ़ी लंबे टाइम पहले एक ख़राब न्यूज़ आई थी जो 2019 कोविड से पहले थी, तो उसके बाद से काफ़ी गिरते गिरते आया। अब हम इसको मंथली पर देखते हैं। मंथली पर भी देखो तो कोई डिमांड जोन नहीं बना, बट आप इसको जूम करके देखोगे ना तो ये जो मंथली की 24 रुपीज़ की थी ना, ये मंथली के एक सप्लाई जोन को टच कर रहा था। तो उसके बाद प्राइस फिर से डाउन है। और अब इस बार तो इस प्राइस ने ऑलमोस्ट पीएस भी नहीं करी, जो कि 41 रुपीज़ तक का, बट इसका नियरेस्ट टारगेट है 88 रुपीज़ तक का। ये जो वीक है ना यहाँ तक की, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है ना यहाँ से शुरू हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे तो नियरेस्ट कोई मंथली का सप्लाई जोन नहीं है। एक सप्लाई जोन है जो कि ये वाला ऑलमोस्ट 32 रुपीज़ तक का। प्राइस पूरा डीप तक गई है, उसकी डिजिटल तक टच करके अब प्राइस नीचे आ रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि वीकली पर क्या है। अब आपने तो देखा कि प्राइस ऑल टाइम लो से रिएक्ट हो रही है। वीकली पर इसके एक सप्लाई जोन, तो वीकली पर इसके ना कभी भी हम कोई भी स्टॉक अगर ऑल टाइम लो का होता है तो हम 2 वीकली के सप्लाई जोन या 2 डेली के सप्लाई जोन ब्रीच होने का हम वेट करते हैं। खासकर तो 2 डेली का, क्योंकि जब 2 डेली के सप्लाई जोन ब्रीच होते तो कंफर्मेशन मिलती है। तो अब एक बार यहाँ पर, दूसरी बार इस रेंज को ब्रेच किया था इस लेवल ने। अब ये लेवल से प्राइस चल रही है। अब इस लेवल में प्राइस अभी तक आई नहीं है, फ्रेश लेवल है, बट आप जाते आते देखोगे तो इस लेवल की इतनी खास क्लोजिंग नहीं थी। ये लेवल ने इसके ऊपर भी था, तो उसके बाद आप देखोगे तो इसके अंदर एंट्री मिली, यहाँ से चली। अब इस लेवल ने ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और जो प्रीवियस थे सारी चीज़ों के ऊपर इसने क्लोजिंग दी और इसको मंथली के डिमांड जोन में पहुंचा दिया। अब प्राइस मंथली के सप्लाई जोन को हिट करके जब आएगी नीचे, तो ये जो लेवल बचा था ना, इस लेवल, ये अभी भी फ्रेश ही है, बट इसके अंदर एंट्री नहीं है। तो खास करके जब ये प्राइस आई थी ना, इस लेवल से फिर से चली थी। अब ये चलते चलते, क्योंकि ये लेवल एक बार चल चुका था तो इतना खास एरिया मतलब रिएक्शन जल्दी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये लेवल एक बार चल चुका है तो काफ़ी कम। सेलिंग प्रेशर भी आप देखोगे ना वीकली पर काफ़ी स्लो था। जब ये प्राइस धीरे धीरे इसमें सारे डिमांड जोन चल रहे थे, तब हमें लग रहा था कि इसके अंदर एक अच्छी बाइंग मिलेगी। बट हम एंट्री कहाँ ले, एंट्री लेने के लिए आप देखोगे तो इन ऐसे एरियाज़ में एंट्री लेना बेवकूफ़ी होगी। खासकर ये एक लेवल जब हायर बना तो टारगेट तो जो था हमारा यहाँ तक का था। जब प्राइस इसको हिट करी, जब ये लेवल, ये जो सप्लाई जोन में आया था, तो इसके बाद ये जो ये डिमांड जोन है ना, जिसने यहाँ से ओरिजिन की मूव दी है, इन फ्यूचर अगर प्राइस इसके अंदर आए तो इसके अंदर हम एंट्री तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बेस्ट एरिया है। यहाँ से जो प्राइस ने अप मूव दी है, ऑलमोस्ट आप चेक कर लो तो रैली का इसकी 99%, यानी कि 100% का प्राइस को डबल करने वाला मूव यही था, यहाँ से जो गई है। अब ये जो इस सप्लाई जोन में आई है, ये जो डिमांड जोन है जो इसके रिएक्शन के बाद ये बनाया, तो इसने इस वाले के ऊपर क्लोजिंग दी थी और इसने सीधा मंथली के डिजिटल तक टच कराया था। अब प्राइस आ रही है फिर से इस वीकली के डिमांड जोन, बट यहाँ पर आप देखोगे तो वीकली पर इसका कोई एक बेस कैंडल ही नहीं है। अब हम बेस कैंडल वाले डिमांड जोन में तो जल्दी लेते नहीं। इसमें चेक करो, ये देखो आप, इसके अंदर कोई बेस कैंडल ही नहीं है। ये दोनों एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी चलो एक्साइटिंग में इसको बेस कंटिन्यू करोगे तो भी इतना कुछ खास नहीं। बट खास जो एरिया है वो ये वाला एक एरिया है 21 रुपीज़ तक का। ये एरिया भी अच्छा है, ये इसको मैं ख़राब नहीं बोल रहा, क्योंकि इसके अंदर बेस नहीं है, बस यही एक इसकी ख़राब बात है, बाकी कुछ नहीं। सबसे बेस्ट एरिया इसका 17 रुपीज़ तक का है। जो 17 रुपीज़ तक अगर ये स्टॉक आए तो इसके अंदर लॉन्ग होने के लिए उस टाइम पर देखना पड़ेगा कि ये आ कैसे रही है, एंट्री कैसे दे रही है, इसके साथ कोई दूसरे बैंकिंग स्टॉक आ रहे हैं क्या, बैंक निफ्टी सपोर्ट में, वो सारी चीज़ें। बट खासकर बात करें तो अभी बैंक निफ्टी भी जो है वो साइडवेज ही है, उसके अंदर कोई ढंग का डेली का डिमांड जोन नहीं है, खासकर जो अच्छा क्वालिटी का। बट निफ्टी के हिसाब से अगर दोनों एक 70, बैंक निफ्टी में एक 75 मिनट का डिमांड जोन है और निफ्टी में डेली खाएंगे, अगर दोनों एक ही टाइम पर आएंगे तो इसे पुश मिल सकता है। अदरवाइज़ हम इसको डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। बट इसके अंदर एक लेवल है जो मैं आपको बताऊँगा कि डेली पर आप इसके अंदर कहाँ तक जाओगे। ये डेली पर जो ये वाला डिमांड जोन है ना, ये काफ़ी अच्छा है और ये एक डिमांड जोन है, तो इसको आप एल भी प्ले कर सकते हो। तो या तो आप एल प्ले करो, क्योंकि एल प्ले करोगे तो एस 4 रुपीज़ का हो जाएगा। 20 रुपये के स्टॉक में 4 रुपये 20% का एस कौन लेगा। तो आप इसके अंदर 2 लेवल के हिसाब से प्ले करो। यहाँ पर 1.5 रुपीज़ का एस, और यहाँ पर एक सबसे तगड़ा, मतलब यहाँ पर भी उतना ही है 1.5 रुपीज़ का। तो आप देखोगे तो दो मतलब ऑलमोस्ट 2.5 रुपीज़ तक का एस पड़ेगा अगर आप इन दोनों को ट्रेड करोगे तो। देन उसके बाद आप सीधा इसको 17 रुपीज़ पर ही बाय करना। अदरवाइज़ इसको इस लेवल तक आने तक का वेट करो, यहाँ तक तो आएगा, क्योंकि इसके बाद इसको रोकने के लिए कुछ नहीं, आप सारे डिमांड। बट खास करके ये लेवल की जो अग्रेसिवनेस है ना, ये इसके अंदर आप ऐसे लेवल्स में आप 2:1 ईजिली ले सकते हो, क्योंकि ऐसे लेवल्स में जब प्राइस आती है, क्योंकि इसके अंदर बेस कैंडल है, बट ये 2:1 तक का टारगेट मिनिमम सबसे ईजी दे सकता है, जो कि डेली ई तक भी है। तो ऐसे कैंडल्स में हम ज़्यादातर 2:1 जाते हैं। अगर इसको हम 125 मिनट पर भी आप चेक करोगे तो इसके अंदर चेक कर सकते हैं। ये है इसका 125 मिनट का टाइम फ्रेम, जो यहाँ से अगर आप इसको लोगे तो 2:1 तक का इसको आप देखने मिल सकता है, जो कि एस भी काफ़ी कम, और टारगेट भी आप यहाँ तक का ले सकते हो।
3:1 अगर इसके अंदर देखने मिलेगा। तो ये ऐसे लेवल्स होते हैं जिसके अंदर बेस कैंडल नहीं होती खास करके, तो उनमें हम ज़्यादातर 2:1 देते हैं, क्योंकि यहाँ से मूव तो आई है तो फिर से प्राइस एक स्पाइक दे देगी। जैसा कि यहाँ पर देखो, यहाँ से आई, स्पाइक दी, देन फिर से आई, तो इसके हिसाब से ऐसे लेवल्स में 2:1। बट जो बेस एरियाज होते हैं वो इस हिसाब से वीकली को भी कोइंसाइडेड है, वीकली पर अच्छा जोन है। और ये जो डिमांड जोन की ना क्लोजिंग भी अच्छी है, आप वीकली पर देखोगे तो ये डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूँ, इसने इस वाले लेवल को पीएस कराया था। तो ये इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है और 7/7 डिमांड जोन है, एग्जीक्यूशन भी है, इसके अंदर सारी चीज़ें मिल रही है, कोइंसाइडेड भी है। तो इसके अंदर जब प्राइस आएगी तो इसके अंदर बाय करना तो समझदारी का बात होता है। कंजर्वेशन यानी कि कंजर्वेटिव ट्रेडर खेलते हैं। अगर आप अग्रेसिव है तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो, जो डेली पर आपको बता, यहाँ से ऐड कर लो कुछ 23 रुपीज़ से, और देन उसके बाद आप इसको यहाँ तक के लिए भी जा सकते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड, यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी, यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी। बट मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस कि मैं किसी को टिप्स नहीं देता। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि यानी कि हाई रिस्क के स्टॉक्स की कैटेगरी में आता है, इसको अंदर पेनी स्टॉक है और इसके रिलेटेड काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ भी आ चुकी है बाहर। तो ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो खुद की रिसर्च करके करो, आपको कोई यूट्यूबर आपको आकर सिखाने नहीं वाला। इसके लिए अगर ऐसी टेक्निकल चीज़ें आपको जानने के लिए अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो और मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। ट्रेड वेल ट्रेड सेफ।